सेक्शन ए में हमने क्या करना है सर? सेक्शन ए में हमने 100% मार्क्स स्कोर करने, ठीक है। यही मैंने लास्ट बात की थी आपसे, सेक्शन ए में वी कैन नॉट लूज मार्क्स, ठीक है। तो हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन सेक्शन ए, पहले हम सेक्शन ए पे काम करेंगे, सही है। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, 1A, डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर। कह रहे सर डिफाइन कर दो टर्म पब्लिक सेक्टर, ठीक है। आप लोग क्या भंडारी करते हो बेटा, आप लोग पब्लिक सेक्टर को पब्लिक लिमिटेड से कंफ्यूज कर देते हो यार। कोई तुक्की बात है ये? कोई आपको ऐसा करना चाहिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड से कौन कंफ्यूज करता है यार, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में, उनकी नेचर के बारे में बात हो रही है। यहाँ वो पूछ रहा है डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर, तो आओ इसका आंसर लिखते हैं हम 1A का, दैट इज पब्लिक सेक्टर्स आर द बिजनेसेस, आर द बिजनेसेस, आर द बिजनेसेस या बिजनेस ओन्ड, ओन्ड, रन and controlled by, and controlled by गवर्नमेंट। वो बिजनेसेस जो ओन रन और कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उन बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विद द, कंटिन्यू में लिखेंगे, विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑफ री इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट इन इकोनॉमी, और टू प्रोवाइड, चलो लंबी हो रही है, री इन्वेस्ट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी, इतना फुल स्टॉप कर देते। पब्लिक सेक्टर्स आर द बिजनेसेस जो ओन रन और कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो री इन्वेस्ट करेंगे इन इकोनॉमी रादर देन मेकिंग प्रॉफिट। ये होता है पब्लिक सेक्टर। जैसे गवर्नमेंट की बिजनेस होते हैं, जैसे आपका सुई गैस है, जैसे कि आपका वापटा है, जैसे कि आपका एक हॉस्पिटल, उसका नाम मुझे याद है, SIUT हॉस्पिटल है। जिनका क्या है सर, ये आपसे पैसे लेते हैं, ये आपसे प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं इन इकोनॉमी, कंट्री और सोसाइटी। जबकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस क्या करता है, जो भी प्रॉफिट आता है उसको खा जाता है, ठीक है, उसको एंजॉय करता है। ये फर्क होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। वो बिजनेसेस जो ओन रन कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। अब सर दो में से दो, इसके अच्छे भी देंगे। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। देख रहे हो, रेयर क्वेश्चंस, बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान का क्वेश्चन हमें कितनी देर बाद नजर आया। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। एक बेनिफिट बिजनेस को बताना है ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा? 3 मार्क का क्वेश्चन है, सही है। 1B, आओ लिखते हैं, आ जाओ लिखते हैं। अभी तुम लोग की 1.5 घंटे की क्लास के लिए मैं क्या बेटा पेट्रोल जला के ऑफिस जाऊं। 1B, सवाल क्या था 1B का? डिफर, सॉरी, एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान। हाँ जी, तो जवाब में शायद लिखा है ऊपर क्लियर डायरेक्शन मिलेगी फलाना फलाना, ठीक है। अच्छा जी, वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस, वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस, रबिया ब्रेनियक्स, वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, पेज सही कर लूं। ऑफ अ बिजनेस, वन बेनिफिट फॉर अ बिजनेस ऑफ हैविंग, ऑफ हैविंग प्लान दैट इट प्रोवाइड, जवाब ने जो पॉइंट बोला वो डाल रहा हूँ, इट प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन, डायरेक्शन टूवर्ड्स
बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं उनकी उनकी तरफ क्लियर डायरेक्शन देगा हमको ये। सही है जी। सही है जी। सो दिस विल हेल्प बिजनेस, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये बता रहा हूँ। दिस विल हेल्प बिजनेस टू अचीव टू अचीव देयर टारगेट्स efficiently efficiently and confusion reduce confusion with members। ठीक है। वन बेनिफिट क्या है बिजनेस प्लान का, कि बिजनेस, जब हम बिजनेस का प्लान बना लेंगे तो हमें क्या होगा सर, क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। और जब क्लियर डायरेक्शन मिलेगी टुवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस को हेल्प मिलेगा अपने टारगेट्स एफिशिएंटली अचीव करने में, और रिड्यूस होगी कंफ्यूजन विद मेंबर्स। ठीक है। अगर मैं इधर इसको और थोड़ा अच्छा करना चाहता तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिख देता फॉर एग्जाम्पल अचीविंग अचीविंग targeted targeted finance for business। एग्जाम्पल भी आगे एक छोटी सी डाल दी, जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन अगर कोई बच्चे को ऐसा दिल से ख्याल आता है, कुछ बच्चे नफसियाती पना करते हैं ना, खासतौर पर पेपर वाले दिन, कि यार इतना सा तो नहीं हो रहा, तो भाई एटलीस्ट गो वैलिड, तो एग्जाम्पल एक डाल दो वैलिड अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, कि भाई मेरे कहने का मतलब ये था, और तो इसकी जरूरत नहीं है, जितना हमने लिखा उतना काफी था, 3 मार्क का क्वेश्चन है, पूरे 3 मार्क देगा हमको। सही है। जवाब के कहने पे सिर्फ हमने ये आंसर लिखा है। फिर देखो, अब देखो 2A, अब देखो क्या टर्म इसने दिया है, डिफाइन द टर्म लिक्विडेशन। अब इस टाइप की डेफिनेशंस बहुत रेयरली पूछता है ये, लाइक फॉर एग्जांपल लिक्विडेशंस। लिक्विडेशन का वर्ड कहाँ से आया है, लिक्विडिटी से आया है। लिक्विडिटी, जब हमारे पास पैसों की टेंशन हो जाती है ना, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है। अब आपने सुना होगा अक्सर, कंपनी लिक्विडेट हो गई। ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका, कंपनी लिक्विडेट हो गई। भाई तुम बिजनेस के स्टूडेंट हो, तुम फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें लिक्विडेट होने का मतलब नहीं पता, कैसी बात हो गई यार ये यार। तो आओ लिखते हैं 2A, डिफाइन करते हैं लिक्विडेशन को। सही है जी। इट, नहीं रुको, इट नहीं, द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ कंपनी द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ कंपनी बाय सेलिंग बाय सेलिंग इट्स एसेट्स, सब बिक गया, सब बंद हो गया, टू पे इट्स टू पे इट्स डेट्स, known as known as या called the process of closing a company by selling its asset to pay its debt, no called debts, called called liquidation liquidation लिक्विडिटी क्राइसिस, पैसों के मसले हो रहे हैं, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है। तो लिक्विडेशन मतलब एक कंपनी बंद हो गई, कंपनी क्यों बंद हो गई, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत डेट चढ़ा हुआ था। अब वो डेट उतारने के चक्कर के लिए अपने एसेट बेचना पड़ गए कंपनी को, तो कंपनी के जब एसेट ही बिक गए, समझ आ रही है, तो इसको आप कहते हैं लिक्विडेशन, कि यार लिक्विडेट हो चुकी है कंपनी, कंपनी खत्म हो चुकी है। और ऐसा भी पॉसिबल होता है समटाइम कि यार लिक्विडेशन भी हो गई, फिर भी डेट नहीं उतरा। सही है, क्योंकि हमारे पास एसेट थे 30 लाख रुपए के, और डेट चढ़ा हुआ था 40 लाख रुपए का, समझ आ रही बात, तो ऐसा भी होता है।
तो आप समझ रहे हो, इसके चक्कर में आप बैंक करप्ट भी हो जाते हो। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ बिजनेस, अगर मैं इधर कंपनी की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, बट आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अगर मैं इधर कंपनी की जगह बिजनेस लिख दूं ना, ठीक है, तो भी सही कहानी होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा कंफ्यूज बैठा है, कहता है यार सर प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, भाई जरूरत नहीं है ना फिर। अगर तुम्हें ये सब इतने सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाए, तुम बिजनेस लिख दो। द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ बिजनेस बाय सेलिंग इट्स एसेट टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। ठीक है, अब आते हैं टू बी पे। और टू बी हमसे पूछ क्या रहा है, पहले ये तो देख ले। एक्सप्लेन, बच्चों वाला सवाल कर दिया इसने हमसे। एक्सप्लेन वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस, कह रहा है यार एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लेन कर दो। ऑब्वियसली पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसको और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात आती है, मेरे मुंह पे छुटते ही क्या आता है? बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन। अली नगी 50,000 बार इंटर हो चुके हो क्लास में। बैंक लोन इज वन ऑफ द वन ऑफ द external source of finance. Bank loan is one of the external source of finance. बैंक लोन एक एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, मींस मींस एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं ना अब इस बच्चों वाली बात को। मींस बिजनेस बोरोड मनी फ्रॉम बैंक बैंक एंड need to repay it repay it with रीपे इट विद, इसके साथ ऐसे ही तो रीपे नहीं करेंगे ना, इंटरेस्ट भी तो करेंगे ना। विद इंटरेस्ट ओवर टाइम, ये सिर्फ जितना लोन लिया उतना वापस नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका क्या इंटरेस्ट रेट भी तो वापस करना है ना। सही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक्सप्लेनेशन को? दिस 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 प्रोवाइड बिजनेस टू हैव, नहीं, दिस नहीं लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं इट अलाउ, बिजनेस टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्विकली, जल्दी से मिल जाते पैसे। बैंक ने लोन अप्रूव किया और बैंक कोई ज्यादा नखरे नहीं बनाया, बैंक ने फटाफट करके आपको क्या कर दिया, लोन दे दिया आपके हाथ में क्विकली। अदर जो इन्वेस्टमेंट जोन्स होंगे ना, वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बट बैंक के पास तो हाजिर कैश पड़ा होता है ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी क्विकली, और उससे हम क्या कर सकते हैं? विच कैन बी यूज फॉर बिजनेस ग्रोथ, जिसको हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए फटाफट यूज भी कर सकते हैं। ये इसका इम्पैक्ट पड़ गया, ये हो गया हमारा क्या सर? टू बी। टू बी सही है। फिर ये देखते हैं, अब बच्चों वाले सवाल इसने करना शुरू कर दिए। डिफाइन द टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी, कह रहा है सर डिफाइन कर दो टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी बता दो क्या कहते क्या होता है। दैट इज क्या? 3A। 3A में पूछना हमसे लेबर प्रोडक्टिविटी बता दो क्या होता है। अब लेबर प्रोडक्टिविटी इज लाइक हाउ मच आउटपुट लेबर इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड पर वर्कर, आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर वर्कर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
इज नोन एज लेबर प्रोडक्टिविटी, इज नोन एज लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है कि सर जितना वर्कर आउटपुट प्रोड्यूस पर वर्कर ओवर अ टाइम, एक वर्कर हमारा कितना प्रोड्यूस कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप क्या कहते हैं सर? लेबर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लेना। सही है। दैट इज क्या? टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर, टोटल लेबर। सही है। फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा देना कि सर जितना टोटल आउटपुट हमने बनाया है उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल लेबर से, तो हमारे पास पर वर्कर, पर लेबर जो है आउटपुट निकल कर सामने आ जाएगा। सही है जी। तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर अगर कर दोगे तो एवरेज आउटपुट पर वर्कर निकल के सामने आ जाएगा। तो ये आपका 3A हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन 3B, बट क्वेश्चन तो देख लें पहले। एक्सप्लेन वन वे दैट अ बिजनेस कैन इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। बच्चों वाले आंसर शुरू कर दिए इसने। एक्सप्लेन वन वे, एक वे बताना है लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का। बहुत सारे वेज पता है हमें। ट्रेनिंग दे दो, वेज बढ़ा दो, एडवांसमेंट दे दो, उसको नया इक्विपमेंट दे दो। हर तरीके से क्या होगा? हर तरीके से क्या होगा? उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मोटिवेट कर दो, उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेट्स बट गो फॉर द इजी वन, गो फॉर द डायरेक्ट वन, जो आप जिसके ऊपर आप फटाफट से आंसर लिख सकते हो। तो लेट्स प्रोवाइड के यार वन। अच्छा, क्या पूछा सवाल? देख सेकेंड। वन वे, वन वे टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी इज थ्रू, THROUGH, थ्रू ट्रेनिंग। कि अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दो भाई साहब, तो आपके वर्कर की लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सही है जी। थ्रू ट्रेनिंग। अच्छा जी। सो लेबर या वर्कर, सो वर्कर विल लर्न स्मूथ, सुख जाओ। सो वर्कर विल लर्न, स्टार प्लस नहीं, विल लर्न, विल लर्न न्यू स्किल्स that will that lead to increase प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से न्यू स्किल सीखेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दैट लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नहीं, मैं अगर यहाँ पे लिखूं दैट लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के बजाय, बिकॉज प्रोडक्टिविटी तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, दैट लीड टू इंक्रीज टोटल आउटपुट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा। रिजल्ट्स इन बिजनेस दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये हो गया काम पूरा। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सही है। अब हो गया हमारा आंसर टाइट। ये हो गया सर हमारा 3B। गॉट इट। अब सर 3B के बाद वी हैव क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ लो लेबर टर्नओवर। भाई हद कर दी, हद कर दी। लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर होता है जब आपका वर्कर आपको छोड़ के शार्ट हो जाए, भाग जाए आपका वर्कर आपको छोड़ के ना, कंपनी छोड़कर चला गया, इसको आप लेबर टर्नओवर कहते हो। ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल लेबर, टोटल लेबर डिवाइडेड बाय
लेबर लेफ्ट, जितना लेबर छोड़ गया और जितना लेबर आपने हायर किया, तो लेबर टर्नओवर आ जाता है। हाई टर्नओवर मतलब कि आपको बहुत सारा लेबर छोड़ के जा रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं। लो टर्नओवर मतलब कि आपको लेबर नहीं छोड़ के जा रहा। जिस कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर होता है उस कंपनी में कोई, इसका मतलब प्रॉब्लम चल रही है और कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है इससे। जहाँ पे लो टर्नओवर होता है इसका मतलब वहाँ के एम्प्लॉय लॉयल हैं आपसे, और कंपनी का ऑब्वियसली रेपुटेशन भी अच्छी होती है वहाँ पे। सही है जी। तो सर आप सर एक बात सोचो, जिस कंपनी में लो लेबर टर्नओवर है, इसका मतलब उनका लेबर उनको छोड़कर नहीं जा रहा, तो उनको न्यू लेबर हायर नहीं करना पड़ रहा। जब न्यू लेबर हायर नहीं करना पड़ रहा तो उस न्यू लेबर की रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं लग रही। जब उस न्यू लेबर की रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं लग रही, तो ऑब्वियसली हमने उसको फिर इनिशियल या इंडक्शन ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, आपका लेबर टर्नओवर का बेनिफिट हो गया। उसने हमसे पूछा है एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ लेबर टर्नओवर, तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, एनालाइज करना है। एनालाइज के अंदर क्या, एनालिसिस और फर्दर चेन ऑफ एनालिसिस बनाएंगे पार्ट 5 के 4 के आंसर के अंदर। तो आ जाओ लिखते हैं इसको, आ जाओ मेरे दोस्तों इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका 5 मार्क का आंसर होता है, ठीक है जी। ओके। लो लेबर टर्नओवर, लो लेबर टर्नओवर विल रिड्यूस रिक्रूटमेंट, विल रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। ना बंदा हायर करना है ना उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी है, बिकॉज हमारे पुराने बंदे ही टाइट लगे पड़े हैं अभी तक। ठीक है। विल रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एज कंपनी will not need will not need to hire new employees, कंपनी को नए एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी कंपनी को, नहीं क्योंकि पुराने वाले छोड़ ही नहीं रहे, तो नया एम्प्लॉय क्या काहे बात के लिए हम करें। ठीक है, सही है। दिस मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स एम्प्लॉयज आर लॉयल, लॉयल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का है सर, लॉयल है। ठीक है, लॉयल एंड रिमेन एक्सपीरियंस experienced in business. Further analysis, this will lead to this will lead to, इससे क्या होगा, क्या और क्या फायदा होगा, इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दिस विल लीड टू हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी, क्योंकि हमारा लॉयल, हमारा जो बॉय है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ये हमसे लॉयल हैं, और एक्सपीरियंस है तो हमें एक्सपीरियंस लूज करना नहीं पड़ रहा। जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। देन दिस विल लीड टू हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट, फर्दर एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस कैन कैन इम्प्रूव क्वालिटी, बिजनेस अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा बिकॉज एफिशिएंसी अच्छी है, वेस्टेज कम हो रहा है। रिड्यूस कॉस्ट एंड ऑल्सो ऑल्सो इम्प्रूव रेपुटेशन, रेपुटेशन इन इंडस्ट्री। ठीक है,
क्या लिखा, लेबर टर्नओवर, उसने हमसे लेबर, उसने बोलता है एनालाइज कर दो एक बेनिफिट को, तो हमने लिखा सर, वन, लो लेबर टर्नओवर विल रिड्यूस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, पहले तो उसको फायदा बताया, ठीक है, फिर उसको बताया क्योंकि यार कंपनी विल नॉट नीड टू हायर न्यू एम्प्लॉयज, कंपनी को नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्या है सर, लो लेबर टर्नओवर है, सही है। दिस मीन्स एम्प्लॉयज दिस मीन्स एम्प्लॉयज आर लॉयल एंड रिमेन एक्सपीरियंस इन बिजनेस, this will lead to high efficiency. As a result, business can improve quality, reduce cost, and also improve reputation in industry. जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि बिजनेस को जो है ना, एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाएंगे, लॉयल होंगे तो मोटिवेट रहेंगे तो एफिशिएंसी दिखाएंगे, एफिशिएंसी दिखाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, और बिजनेस का रेपुटेशन भी इंप्रूव होगा। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। गलती से वो पता नहीं जगह आ गए थे भाई साहब, ये फालतू में हालात खराब है बेटा, गोली वोली खा लेते। तो सर ये क्या सर, क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स हाउ वील डू सेक्शन ए। दैट्स हाउ वील डू सेक्शन ए। ये टोटल 20 मार्क का है सेक्शन है। और अब कैसे काट लेगा एग्जामिनर मार्क्स, कैसे काट लेगा भाई? भाई तू काट रहा है ना मार्क्स, मुझे बता मैंने कहाँ गलत लिखा, चल बता दे भाई, कहाँ मैंने गलत लिखा। जो तुमने मुझसे रिक्वायरमेंट मांगी है, मैंने सारी रिक्वायरमेंट तुम्हारी पूरी की है। तुमने डिफाइन बोला, मैंने डिफाइन किया। तुमने एनालाइज बोला, मैंने एनालाइज किया। मैं तुमने आइडेंटिफाई बोला, मैंने आइडेंटिफाई किया। तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ आ रही बात? तो कैसे काट लेगा मार्क्स? नहीं काट सकता मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्शन ए को कंप्लीट करना, और जब सेक्शन ए को कंप्लीट कर जाओगे 100% सेक्शन ए में उठा लोगे ना, 100% मार्क्स, तो समझो तुम्हारा 20 आउट ऑफ 20 तो सेक्शन ए में आ गया। सेक्शन ए में मतलब ही इज मजबूर कि वो तुम्हें ए ग्रेड दे देगा, सही है। गुस्सा आएगा उसको, लेकिन वो तुम्हें ए ग्रेड दे देगा, ठीक है। समझ आ रही बेटा? याद रखो, वो दुश्मन है, एनिमी है, वो मार्क्स काटने बैठा है, हम उसको मार्क्स कहीं से नहीं दे रहे। जज्बात पे नहीं खो जाना कि तुम देख रहे हो तुम्हारा आंसर तो बहुत अच्छा जा रहा है, चलो मैं ये पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, चलो मैं ये पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। नहीं बेटा, कोई लंबी नहीं, सही है। रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, आगे भागो, ठीक है। हाँ, फिर सर आ जाओ सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है। अब सेक्शन बी आपसे क्या कह रहा है? सेक्शन बी अगेन 20 मार्क का आपके पास सेक्शन बी है, और आपके पास है चॉइस। वो कह रहा है आंसर वन क्वेश्चन ओनली। सेक्शन बी में आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। आपके पास एक क्वेश्चन 5 है और एक क्वेश्चन 6 है। अब क्वेश्चन 6 देखो कितने मजे का है। एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस ऑफ यूजिंग बोस्टन मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन बेटा याद रखो, ये क्या करता है, ये 8 मार्क का क्वेश्चन दिखा के ना दाना डालता है। दाना डालना समझते हो? दाना डालना समझते हो यार? ये लो यार, सही है। दुश्मन आपका एक काम करता है ना, पहले दुश्मन आपके साथ प्लानिंग करता है, आपको पहले चाय बिस्किट खिलाता है, शो कर होता है मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, फिर अचानक से गन निकाल लेता है आपके ऊपर। एग्जामिनर भी ये करता है, 8 मार्क निकाल के डालता है दाना, ठीक है। अब देखो, इसने पहले दाना डाला, बोस्टन मैट्रिक्स के 2 बेनिफिट बता दो, तुम चम चम करते हुए चले गए, अरे वाह बस। फिर इसने कर दी अपनी असलियत दिखा दी, सांप, अजदहा। पैकेजिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशन मेथड फॉर अ फास्ट फूड बिजनेस, इवैल्यूएट दिस व्यू। अब तुम फास्ट फूड बिजनेस के रिलेटेड बताओ कि पैकेजिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशन मेथड है, और फिर उसको इवैल्यूएट करो। अब सुनने में तो आसान लिख रहा है, लिखने बैठो जरा, ये वाला आंसर तुम लोग को पता चल जाएगा। इधर भी देखो 8 मार्क में इसने क्या होगा, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग अ वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब तुमने बोला यार ये 8 मार्क का इतना मुश्किल अल्फाज पूछ लिया इसने, वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैंने तो दाना ये वाला डाल लिया। लेकिन बेटा तुम इसका 12 का चेक करो जरा। Risk taking is the most important quality needed for an entrepreneur to be successful in the clothing design industry. Evaluate this view. भाई इससे आसान सवाल नहीं मिला था तुझे पूछने को, देख रहे हो? यहाँ तुम्हें इसने घबरी किया, तुम्हें यहाँ भेजा, और 6B में तुम्हारा इसने, ऑल दो ये दो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन इसने। रिस्क टेकिंग एबिलिटी सेक्शन 1 पहले टॉपिक में पढ़ते हैं हम, और एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और ये कोई मुश्किल नहीं है, वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ क्या पूछ रहा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन पूछ रहा है यहाँ पे, कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या फायदे हैं भाई, सही है। तुमने चिकन फार्म तुमने बनाया हुआ था, सॉरी, तुमने फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला हुआ था। अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट तुमने खोला हुआ है, तुमने चिकन फार्म के साथ क्या किया है, ताकि तुम्हें क्वांटिटी क्वालिटी चिकन मिलती रहे, तुमने उसके साथ वर्टिकल क्या किया, इंटीग्रेशन किया है ना। या तुमने डिलीवरी सर्विस के साथ क्या किया, वर्टिकल इंटीग्रेशन किया। 8 मार्क। एनालाइज टू बेनिफिट्स, 2 बेनिफिट्स बनाने, समझाना भी नहीं है मुझे वर्टिकल मर्जर फॉर ग्रोथ क्या होता है, सिर्फ 2 बेनिफिट बनाने।
तो आओ देखो, देखते हैं 5A और 5B करते हैं, सही है। होशियार, बी होशियार, बी वेरी होशियार। अब 8 मार्क के अंदर भी हमने 100% मार्क्स स्कोर करने हैं। 8 मार्क के अंदर भी वी वांट कि हम देखो आसानी से तुम लोग 8 मार्क के अंदर जो है ना 100% मार्क्स स्कोर करोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। कल भी मैंने तुम लोग को बताया था कैसे, आज ही तुम लोग को बता रहा हूँ कैसे होंगे। सही है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5A। सही है, 5A यहाँ पे लिखते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। ओके, सही है जी। ओके जी, सही है जी। ओके जी। एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ अ वर्टिकल मर्जर कह रहे हैं ना, बेसिकली इंटीग्रेशन कहना चाह रहे हैं हमसे। ठीक है। ओके ओके, तो हमने क्या बताया था जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था इसका फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप? तो मैंने आपको क्या बताया था यार कि मेरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मुझे डिफरेंट जगह से चिकन खरीदनी पड़ रही है। मुझे सेम रेट पे चिकन नहीं मिल रही, सेम रेट पे सेम क्वांटिटी में नहीं मिल रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो फॉर मेकिंग अ गुड सप्लाई चेन, मैंने क्या किया, एक चिकन फार्म वाले के साथ इंटीग्रेशन कर लिया ताकि मेरे सप्लाई चेन के प्रॉब्लम हल हो जाए। यही बात की थी ना मैंने, है ना? तो पहला पॉइंट तो ये डाल दो ना, पहला बेनिफिट कि तुम्हें क्या होगा सर वर्टिकल मर्जर करने से, तुम्हारे जो सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स है ना वो हल जाएंगे। ठीक है। ओके 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 ओके, लेट्स राइट वन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल merger vertical merger is that it it improves control over supply chain, कंट्रोल ओवर कर देगा आपको सप्लाई चेन। लाइक इफ अ बिजनेस, एप्लीकेशन कर रहा हूँ, लाइक कलर चेंज कर दूंगा एप्लीकेशन के लिए, रुक जाओ, ताकि तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाए क्या करा है हमने। ब्लू से नॉलेज कर दिया हमने, अब मैं तुम लोग के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर यूज करूँ लेकिन, ये यूज कर लेता हूँ। ठीक है। लाइक इफ अ बिजनेस merge with supplier, merge with supplier, so it will ensure reliability, reliability and consistency, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करेगी। अब इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में ग्रीन से कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि रिलायबिलिटी आएगी, कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल सप्लायर, तो सप्लाईज की रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी आएगी। ठीक है। दिस will reduce this will reduce delays in production। this will, क्या impact पड़ रहा है, this will reduce delays in production and increase efficiency, efficiency increase हो जाएगी क्या, efficiency, फर्दर एनालिसिस करने जा रहा हूं, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, that will lead to that will lead to increase output, maintain comma maintain quality, maintain quality and also increase and also increase
रेवेन्यूज। ठीक है, क्या हुआ सर? वन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल मर्जर इज, क्या करा, नॉलेज डाला। वन बेनिफिट ऑफ वर्टिकल मर्जर इज दैट इंप्रूव्स कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन। आइडेंटिफिकेशन, बेनिफिट के आइडेंटिफिकेशन करी यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद एप्लीकेशन किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल। पेपर वन है, पेपर टू है नहीं, पेपर वन में खुद बनानी पड़ेगी। लाइक ऑफ अ बिजनेस मर्ज विद सप्लायर सो इट विल इंश्योर रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर बिजनेस मर्ज कर गया सप्लायर के साथ तो हमें कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करेगा। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एनालिसिस ग्रीन से कर रहा हूँ। दिस विल रिड्यूस डिलेज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले नहीं होगी, सप्लायर डिले नहीं करेगा, सप्लायर टोपी नहीं कराएगा, ठीक है, टाइम पे हमें मटेरियल पहुंचाएगा क्योंकि वो हमारा अपना मर्जर है ना। तो प्रोडक्शन हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होगा, क्वालिटी मेंटेन होगी, और जब अच्छी क्वालिटी का माल बेचोगे और टाइम पे डिलीवर करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ 8 मार्क। इवेल्युएशन 8 मार्क में नहीं लिखनी होती, तो बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे 100% मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, अब आओ दूसरा बेनिफिट लिखते हैं। हाँ, कोई काम है? अच्छा अच्छा, थोड़ी सी पी लूंगा। हाँ, घर वाले समझते ही नहीं थे, ऑफिस में बैठे क्लास में घर वाले। ऑनलाइन क्लास तो हो रही, भाई मजाक थोड़ी, ऑनलाइन क्लास हो रही है यार, ये घर वाले नहीं समझेंगे। कप लेना भाई, वहां से कप उठा ले यार, तू मुझे क्यों आकर डिस्टर्ब कर रहा है। सही है, चलो कोई बात नहीं, काम डाउन काम डाउन। सही है, पढ़ा लो। वन बेनिफिट हो गया। अनदर बेनिफिट, अनदर बेनिफिट, अनदर बेनिफिट ऑफ वर्टिकल मर्जर इज इज रिडक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट। अनदर बेनिफिट क्या हो रहा है वर्टिकल मर्जर है कि हमारी क्या हो रही है सर, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज बिकॉज एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, बिकॉज मर्जर विद, बिकॉज मर्जर विद अ सप्लायर, merger with a supplier, because merger with a supplier will cut, will cut a margin of middle man और सप्लाई। ठीक है, मिडल मैन और सप्लाई, लाइक इंटर, लाइक सोचो, लाइक एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग इसको बोलते क्या है, जो अपना बीच की डील बना के जो आपसे जो प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं ना, इंटर, इंटरमीडियरी कॉस्ट कहते हैं इसको। लाइक एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरी कॉस्ट, जो बीच की जो कॉस्ट है, सही है, उसको जो आप हटा देते हैं। देखो, अगर मैं सप्लायर के साथ मर्जर ना करता और मैं किसी और सप्लायर से लेता, अब सप्लायर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का मटेरियल उठा रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे 120 रुपए का देगा ना, 20 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। इसका मतलब सप्लायर या मिडिल मैन का काम कर रहा है, इंटरमीडियरी कॉस्ट है ये। अब जब सप्लायर ही मेरा है तो मुझे 100 रुपए का ही माल मिलेगा, मुझे 120 रुपए का क्या मिलेगा? या अगर 120 का नहीं भी तो 105 रुपए का मिलेगा। मुझे इसके ऊपर कंसेशंस तो मिलेंगे ना कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरी कॉस्ट। हमने इंटरमीडियरी कॉस्ट उड़ा दी, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट दिस will reduce, this will reduce overall
overall production. This will reduce overall production cost, allowing the business, allowing the business, allowing the business increase, नहीं नहीं, increase to enjoy, to enjoy incremented profit margin, incremented profit margin, even on lesser prices as compared to industrial. ठीक है, ये आपने क्या रखा, आपने क्या कर दिया सर, आपने 8 मार्क्स आंसर। देखो मैंने अदर बेनिफिट क्या बताया, मैंने अदर बेनिफिट बताया वर्टिकल मैनेजर, वर्टिकल मर्जर का, कि आपकी इससे कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट क्यों कम होगी? बिकॉज सप्लायर ही आपका अपना है। अब तब देखो जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो बिजनेस अपने प्रॉफिट मार्जिन को, जो है ना, इंक्रीमेंटेड प्रॉफिट मार्जिन को एंजॉय कर सकता है। इवन अगर बिजनेस सस्ते प्राइसेस में बेचे ना, जब भी उसको प्रॉफिट होगा। जरा मेरी बात को समझना बेटा, पूरी मार्केट को 120 रुपए केजी चिकन मिल रही थी, है ना? इसके हिसाब से पूरी मार्केट 500 रुपीज का बर्गर बेच रही थी, चिकन बर्गर। मुझे 100 रुपए केजी चिकन मिल रही है, बिकॉज मेरा सप्लायर के साथ मर्जर है। और मैं 400 रुपीज का, या मैं 400 का भी, अबे यार सब गलत क्यों हटा दिया मैंने यार, दोबारा से लिखता हूँ। सर पूरी मार्केट को 120 रुपए की चिकन मिल रही थी, और वो 500 रुपीज का बर्गर बेच रहे थे। मुझे 100 रुपए किलो चिकन मिल रही है, और मैं 490 रुपए का चिकन बर्गर बेच रहा हूँ। ठीक है, स्टिल एक तो मैं सस्ता बेच रहा हूं कॉम्पिटिटर से, स्टिल आई एम मोर प्रॉफिटेबल देन कॉम्पिटिटर। तो मैं इंक्रीमेंटेड जो प्रॉफिट भी इंजॉय कर रहा हूं, और कंपटीशन से सस्ता भी बेच रहा हूं। तो जब कंपटीशन से मैं 10 रुपए सस्ता बेच रहा हूं, तो आई विल हैव मोर कस्टमर्स और कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, बिकॉज आई एम सेलिंग ऑन सस्ता एंड स्टिल enjoying a greater profit देन कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर इतना मजे का प्रॉफिट मार्जिन enjoy नहीं कर पा रहा, सस्ता बेच के भी मैं अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कर पा रहा हूँ। तो ये होता है सर आपका मर्जर से फायदे। बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप ऐसा आंसर लिख दोगे, तो आपको एग्जामिनर सिर्फ 2 पैराग्राफ बनाने के, बट कीप दैट इन माइंड, उन दोनों पैराग्राफ के अंदर आपकी एग्जामिनर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपको 8 में से 8 मार्क देगा। अब देखो, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट मतलब इसके अंदर आपको AO1 नॉलेज भी मिल रहा है, AO2 एप्लीकेशन भी मिल रहा है, AO3 एनालिसिस भी मिल रहा है। इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है 8 मार्क्स के अंदर। एक पैराग्राफ ये है, तो इसने आपको 4 मार्क उठा के दिए। 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड फर्दर एनालिसिस। फिर आपने दूसरा पैराग्राफ बनाया, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन, एंड 2 मार्क फॉर एनालिसिस एंड फर्दर एनालिसिस। तो 4 + 4, 4 + 4 = 8। बेहतरीन, मंजानी लाइफ। सही है, सही है जी। ये आपको 8 में से 8। अब देखो 8 + 20 ये हो गए 28 मार्क्स। 28 मार्क्स मतलब तुम सी ग्रेड पे आगे खड़े हो चुके हो। अभी तुम सी ग्रेड पे खड़े हो, अभी तुमने 12 मार्क का आंसर करना है। अगर तुम 12 मार्क में, मैं कह रहा हूं 12 में से अगर तुम लेकर आते हो फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स, ठीक है, बिकॉज तुम देखो 8 मार्क्स तो तुम्हें लेना आ गए, कैसे लेते हैं। अगर तुम सेम पैटर्न, अल्लाह ना ऐसा करना मत, बल्कि मैं ये बात ही नहीं कर रहा, भाड़ में जाए बात। इन केस तुमने 8 मार्क उठाए, तो 28 + 8 कितने हो गए? 28 + 8 हो गए 36, और ये तुम्हारा ए ग्रेड बन गया इन पेपर 1। समझ आई? बट मैं बता रहा हूं 8 मार्क्स उठाने से 12 मार्क में ए ग्रेड बनेगा,
लेकिन तुमने भाई 12 में से 12 ही उठाओ। सही है। कोई चांस नहीं छोड़ो, ताकि अगर इन केस एरर के एक दो मार्क कट गए, फिर भी तुम ए ग्रेड के ऊपर खड़े हो जाओ। सही है। आगे गॉट इट, क्लियर हो रही है मेरी बात? अब आओ देखते हैं 12 मार्क का क्वेश्चन। Risk taking is the most important quality needed by an entrepreneur. A, risk taking is the most important quality needed by an entrepreneur to be a successful clothing design industry. आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है सर? मतलब जो आपको एप्लीकेशन देनी है ना, वो सारी एप्लीकेशन क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री के रिलेटेड देनी है। दैट इज द रीजन इसने ये वर्ड लिखा है, दैट्स इट। आपने बाकी नॉलेज एनालिसिस क्या बनाना है? रिस्क टेकिंग के ऊपर बनाना है कि रिस्क इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपने क्या करना है? इवेलुएट दिस व्यू करना है। सही है जी। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भूख लग रही है, भूख, वेरी मच भूख। आ जाओ 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 आ जाओ। 5B। 5B इज योर 12th मार्कर, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा करना क्या है सबसे पहले? सबसे पहले हम इसका ब्रेकअप बनाएं, क्या पूरा आंसर लिख दें? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले तो 5B में ये डिसाइड करते हैं ना। देखो मैं क्या करने वाला हूँ 5B में, पूरा जो है ना पैटर्न एक साथ देने वाला हूँ। मतलब हर पैराग्राफ के अंदर नॉलेज भी मिलेगा, ऐप भी मिलेगी, एनालिसिस भी बनेगा, और इवैल्यूएशन भी मिलेगी। सही है। कल जो पैटर्न यूज किया था, उसके अंदर हर पैराग्राफ से इवैल्यूएशन हटा के आखिर में कंबाइनिंग पैराग्राफ बनाया था इवैल्यूएशन में। सही है। आज भी आखिर में पैराग्राफ बनाऊंगा, बट कंबाइनिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सही है। कंबाइनिंग की बजाय एक पैराग्राफ का मटेरियल उठा के ईच पैराग्राफ के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, और आखिरी में सोलो इवैल्यूएशन पैराग्राफ बनाऊंगा। 3 मार्क यहां से गेन करूंगा, 3 मार्क पैराग्राफिक इवैल्यूएशन से गेन करूंगा, बाकी मार्क्स नॉलेज एप्लीकेशन और एनालिसिस से गेन करूंगा। सही है। आ जाओ सर जी, तगड़ा वाला आंसर लिख देना, तगड़ा वाला आंसर लिख देना। आ जाओ 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 आ जाओ। रिस्क टेकिंग ability, risk taking ability is the is an important is an important quality for an entrepreneur, for an entrepreneur। कहाँ चला गया पिंक? ये वाला entrepreneur in the clothing design industry, in the clothing design industry, because because launches launches new designs new designs involve involve uncertainty uncertainty and business business need to need to be updated regularly regularly about fashion and trend। जो सवाल में पूछा गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन बनाना। क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की इन द क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री, बिकॉज क्योंकि नए डिजाइन लॉन्च होते हैं, जो अनसर्टेनिटी उसमें इन्वॉल्व है, और बिजनेस को नीड टू बी अपडेटेड, बिजनेस को अपडेटेड रहना पड़ता है रेगुलरली अबाउट फैशन एंड ट्रेंड। जो फैशन और ट्रेंड में चल रहा है, रिलेटेड टू दैट हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है सर? इससे हमारी कैसे मिलते, कैसे होता है?
अपने आप को किसी भी फैशन या ट्रेंड से या मार्केट से अगर हम अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हम किस तरह रखते हैं, याद है? सेक्शन 3 मार्केट रिसर्च करके रखते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो वो वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मैं इसका यहाँ पे एनालिसिस मारता हूँ, जरा देखते जाओ। इसका मैं यहाँ पे मारता हूँ एनालिसिस जल्दी से सोच के। अच्छा, हाँ जी, 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 हाँ जी। सो सो बाय टेकिंग risk and investing in market research, market, ये जब बिजनेस रिस्क लेगा और मार्केट रिसर्च में पैसे लगते हैं ना, मार्केट रिसर्च में, और इन्वेस्ट करेगा, या और इन्वेस्टिंग इन मार्केट मार्केट रिसर्च के ऊपर पैसा लगाएगा रिस्क लेके। सो एंड इन्वेस्टिंग इन मार्केट रिसर्च, सो बिजनेस कैन बिजनेस कैन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स या फिर न्यू ट्रेंड्स और अपडेटेड वर्जन, और अपडेटेड वर्जन्स that will that will attract that will attract more analysis और further analysis कर रहा हूँ, that will attract more customers, इसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर्स कस्टमर्स जो है हमारे पास आएंगे ना। कस्टमर्स क्या बोलेंगे कि यार ये तो टाइट टाइट बंदा यार ये है। दैट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, क्योंकि ये नए नए ट्रेंड लेकर आया है, नए नए फैशन लेकर आ रहा है। दैट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड will lead to will lead to capture chain of analysis, मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, will lead to capture market share market share and increase revenues through 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 respond quickly on customer demand। ठीक है? क्या होगा सर? जब हमने क्या करा, रिस्क लिया, मार्केट रिसर्च पे पैसा लगाया, तो हमने न्यू ट्रेंड्स और फैशन इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमने कस्टमर को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से हमने मार्केट शेयर कैप्चर किया, हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हुए, और कस्टमर की डिमांड को हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाए। ये क्या हो गया सर हमारा? ये क्या हो गया? हमारा एनालिसिस हो गया, सही है। अब सर हल्का सा इसको रखते हैं। कोई है जो मुझे बताएगा कि इसको अगर मैं पैराग्राफ के अंदर इवैल्यूएट करना चाहूँ आंसर को, तो हाउ कैन आई डू इट? एनीवन हु कैन हेल्प मी ऑन दिस, और एनीवन हु कैन टेल मी कि हाँ यार ये ऐसे हो जाता है सर। रिस्क टेकिंग डिपेंड्स ऑन स्किल्स, इफ समवन इज अनस्किल्ड रिस्क टेकिंग विल नेवर बी यूजफुल। नहीं ना अहमद, ये थोड़ी लिख सकते हैं हम लोग, ये थोड़ी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है? तो तुम लोग को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? कहाँ लिख मैंने क्या लिखा था? अपना आंसर पढ़ लूँ एक बार। Risk-taking ability is an important quality for an entrepreneur in the clothing industry. Since fast market research, so business can produce new trends or updated versions that will attract more customers and will lead to capture market share and increase revenues through response and demand। ठीक है? Okay। However, however, if the business is lack of lack of
फाइनेंस, फाइनेंस, so combining, combining financial, financial and managerial efficiency, efficiency could be considered, considered for for a successful business rather than only risk taking, rather than only risk taking। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं इसके बाद दूसरे उसके ऊपर, अदर फैक्टर्स के। चला गया ये, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसके अदर दूसरे उसके ऊपर। यार मैं ये उस्मान वाला अपना मिटा के मैं उस्मान का लिखूंगा भाई साहब, अपना मिटा के मैं उस्मान का लिखूंगा। गुड यार उस्मान, सॉरी यार मैं थोड़ा वाला मैसेज थोड़ा सा लेट देगा। अपना आंसर मिटा के हम उस्मान का आंसर लिखेंगे मेरे भाई। सही है, ठीक है। हाउ एवर लिस्टिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट डिपेंड्स ऑन हाउ एवर इट डिपेंड्स, एग्जामिनर बोलता है लिखने को, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, एक्सेसिव रिस्क टेकन बाय एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा हूँ उस्मान। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वायबिलिटी। यार डिपेंड कर रहा है एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर, एज एक्सेसिव, एक्सेसिव, अबे स्पेलिंग क्या एक्सेसिव की? एक्सेसिव रिस्क टेकन, रिस्क टेकन बाय, या मिस कैलकुलेटेड रिस्क टेकन भी लिख सकते हो। ऑन्टरप्रन्योर, ऑन्टरप्रन्योर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू, कैन लीड टू, अनसोल्ड स्टॉक कहां से आ गया? कैन लीड टू, ये कर सकते हैं ना हम, कैन लीड टू ड्रॉ सेल्स एंड लॉसेस। ठीक है, कि हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो थोड़ा सा मैंने उस्मान के उसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के अंदर ऑल्टर कर दिया, लेकिन बड़ी प्यारी इसने वो बनाई थी, क्या नाम है अपना, इवैल्यूएशन बनाई थी। आमना ने भी बहुत अच्छी बनाई है, आमना ने बहुत अच्छी बनाई है, बट थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। नाइस, मतलब तुम लोग को आती है ना, बेहतरीन करके तुम लोग को आती है, तुम लोग यहाँ से मार्क्स उठा लोगे। आओ दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ पे आ जाओ गाइस। हाँ भाई, दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है? एक तो मैंने बताया, सही है। अब मैं क्या करूं, एक और इसको चैलेंजिंग करूं, या इसको एक और सपोर्टिव पॉइंट बनाऊं, या फिर मैं अदर फैक्टर्स डालूं इसके अंदर? जल्दी से बताओ, दूसरे पैराग्राफ के अंदर अदर फैक्ट, डायरेक्ट अदर फैक्टर। आमना, आमना डायरेक्ट अदर फैक्टर्स को, डायरेक्ट अदर फैक्टर्स को डिस्कस कर दें, पक्का? चैलेंजिंग, टर्निंग पैरा मतलब रबिया, रबिया टर्निंग पैराग्राफ मतलब अगेंस्ट पैराग्राफ बनाओ, ये कह रहे हो? लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं उसने डिस्कस तो बोला नहीं था, उसने ये तो बोला नहीं था कि डिस्कस कर दो। क्वेश्चन में तो हमसे बोल रहा था, एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। रिस्क टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल इन द क्लोथिंग डिजाइन इंडस्ट्री।
कहता क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इवेलुएट कर दो दिस व्यू को। तो ये कह रहा था मुझसे। सही है। अब क्या करूंगा? एग्जैक्टली गाइस, अदर फैक्टर्स बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, ठीक है। यस। यस। क्योंकि देखो उसने अगर मुझे डिस्कस बोला होता तो मैं यहाँ पे कर रहा होता चैलेंज। अब मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर उसको इतनी बातें कर दी हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अदर फैक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो अदर फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं सर? सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लीडर, नीड टू बी मल्टी स्किल्ड, ठीक है। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, ये हटाओ। कि कैश फ्लो भी हटाओ। लीडरशिप की, ऑन्टरप्रेन्योर की बात करनी है, सिर्फ ऑन्टरप्रेन्योर के अदर फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी क्योंकि डिजाइन इंडस्ट्री है, हाँ। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। इनोवेटिव, ओके 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 ओके, ठीक है। लिखता हूं मैं यहाँ पर। मोर ओवर, मोर ओवर या हाउ एवर क्रिएटिविटी, या नहीं क्रिएटिविटी नहीं, क्या बोला था उसने? इनोवेशन। मोर ओवर इनोवेशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, पर्सनल एक्सपीरियंस इन द मार्केट, नहीं ये सब बेकार है। तुम लोग को एक काम करना पड़ेगा। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिख सकता हूँ, लेकिन उनको समझाऊंगा कैसे, खुद फंस जाऊंगा। सेक्शन 1 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लास्ट में जाके पढ़ लेना बेटा। मोर ओवर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज ऑल्सो a factor that is important, that is important, important for clothing industry, for clothing industry। क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए क्या सर? अदर फैक्टर्स के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अब देखो, इनोवेशन और क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमने यही लिखना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये करते हैं, एज as clothing and design industries are highly competitive, so it allow business business for product differentiation, for product differentiation, to stand out in market and give competitive edge, and give competitive competitive एज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एज। अब आ जाओ इसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। क्या होगा सर? मोर ओवर इनोवेशन क्रिएटिविटी इज ऑल्सो अ फैक्टर, एक्सेप्ट ऑफ नहीं रख रहा हूँ इकबाल, एक्सेप्ट ऑफ यू नो ओनली रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यस, इससे क्या होता है सर? हम अपने स्टैंड आउट करते हैं मार्केट के अंदर, क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मुस्तफा वाले पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर क्या होती है सर, आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनता है, और यूनिक सेलिंग पॉइंट बनने से क्या होता है, आपकी हायर सेल्स होती हैं। ओके, सही है। दिस विल क्रिएट, दिस विल क्रिएट यूएस, यूएसपी भी नहीं लिख सकता, पूरा यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखता हूँ। दिस विल क्रिएट यूनिकनेस, यूनिकनेस इन बिजनेस। इससे क्या आएगा आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर यूनिकनेस आएगी, यूनिकनेस आएगी, यूनिकनेस। सो बिजनेस
can charge can charge can charge हायर के बजाय यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस लिख रहा हूँ. कैन चार्ज हाई प्राइसेस लिख देते हैं, चलो. हाई प्राइसेस इवन working in mass market, even while working in mass market, working in mass market. एक सेकंड रुको. हाँ, हाई प्राइसेस प्रीमियम प्राइस एक ही चीज है. कस्टमर विल पे बिकॉज दे आर सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट लीडिंग टुवर्ड्स अ हायर प्रॉफिट. ठीक है. While so business can charge high prices even while working in mass market, mass market. This will lead to high profitability, high profitability, and business success in industry. अब इसका मुझे बताओ, इसका अब कैसे करेंगे. कस्टमर विल पे बिकॉज दे आर सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट्स. यस, लीडिंग टुवर्ड्स हाई प्रॉफिट. सही है. अब इसका डिपेंड्स ऑन. ठीक है. सादिक कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फैशन द बिजनेस लाइकली मेल फैशन. नहीं नहीं, ऐसे करके इवैल्यूएशन थोड़ी बनाएंगे इसका. अब इसका इवैल्यूएशन बनाना है हमें. अब इसका इवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे. Moreover, innovation and creativity is also a factor that is important for clothing industry. As clothing and design industries are highly competitive, so it allows business for product differentiation to stand out in a market and give competitive edge. This will create uniqueness in business, so business can charge high prices even while working in mass market. This will lead to high profitability and business success in industry. ठीक है. सही है. अच्छा, अब देखो ऊपर भी हमने इवैल्यूएशन के अंदर शायद यही बात लिखी है कि यार नहीं, ये बात नहीं लिखी है हमने. ऊपर हमने लिखा था हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड एक्सेसिव रिस्क टेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू ड्रॉ सेल्स एंड लॉसेस. नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तुम्हारी वाली बात सही कर रहे हो, सही कह रहे हो. ठीक है. हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन. कैसे. नहीं ना. हाउएवर हाउएवर क्रिएटिंग 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 innovation require require capital and also depends on market in which business performing in which business performing in. ठीक है. सर, क्रिएटिविटी विदाउट मोटिवेशन इज यूजलेस इज ए कॉम्पिटिटिव एंड सैचुरेटेड मार्केट. बेटा, जब मोटिवेशन होगी नहीं तो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से. समझ रहे हो रबिया. जो मैं कह रहा हूँ, मोटिवेशन वाला पॉइंट यहाँ पे जरूरी नहीं है. ठीक है. ठीक है. मार्केट इन विच बिजनेस परफॉर्मिंग इन therefore 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 combining creativity with with accurate market understanding एक सेकंड रुको. Understanding is important to important for successful business.
ठीक है, ये आ गया आपका सर सेकंड पैराग्राफ विद द नॉलेज एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। अब इसको क्या करें, अब क्या करें सर, ओवरऑल कंक्लूजन बनाएं या एक और एडिशन एडिशन फैक्टर डालें इसके अंदर? गाइस जल्दी 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 बताओ। ओवरऑल कंक्लूजन बनाएं, 3 मार्क्स वहां से उठाएं, या एक और इसके अंदर डालें? देखो पूरी तुम्हें ना मार्क्स की मैंने यहाँ पे मैं तुम्हें डिवीजन बता देता हूँ क्या हुआ है। 1 मार्क ये नॉलेज का, 1 मार्क एप्लीकेशन का, 2 मार्क एनालिसिस के, ठीक है? तो ये कितने हो गए, ये हो गए 4 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4 मार्क्स हो गए, ठीक है जी। अब सर 4 मार्क्स के बजाय यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में आते हैं हम, 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एप्लीकेशन का, 2 मार्क एनालिसिस के, तो ये 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 मार्क्स हो गए। वॉट इट? अब सर कितने रह गए हमारे पास, देखो टोटली 7 मार्क्स गिने जाते हैं, 8 8 गिनवा के हो रहे हैं, बट इसको 7 मार्क में डाला जाता है। और फिर जो बाकी जो बचे हुए मार्क्स होते हैं वो हम किसके अंदर, इवैल्यूएशन से कंक्लूड करते हैं। तो हमने बेटा 1.5 या 1 इधर से उठाया, 1 यहाँ से उठाया, तो इसका मतलब हमें अभी 2 3 मार्क्स और चाहिए, वो हम क्या ओवरऑल कंक्लूजन से उठाएंगे, एग्जैक्टली exactly। तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू में लिख देता हूँ, अल्लाह करे यहाँ पे आ जाए, नहीं आएगा तो फिर हम इसको अगले पेज के ऊपर ले जाएंगे। और ओवरऑल कंक्लूजन में यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक से, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ, जे, या फिर कंक्लूजन, या फिर आप इसको मैक्रो इवैल्यूएशन कह सकते हो, सही है। और यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ओवरऑल, ओवरऑल risk taking, risk taking is important. Overall risk taking is important, but its importance, its importance depends on, its importance depends on the situation, on the situation, ठीक है, जो उसका जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन फॉर अ न्यू बिजनेस, फॉर अ न्यू business, risk taking, risk taking is crucial, is crucial to enter in market, enter in market, but for an stable, stable, established business, stable, established business, stable, established business, maintaining, जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा था, maintaining innovation, innovation and creativity, innovation and creativity, innovation and creativity is also important, is also important, नहीं, is also अच्छा, ऑल्सो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, जब मेंटेनिंग बिजनेस है तो मेंटेनिंग बिजनेस के साथ क्या करना पड़ेगा, ऑन स्टेबल एस्टेब्लिश बिजनेस, मेंटेनिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको अच्छा करते हैं, आर creativity are also a factor, are also a factor, therefore, therefore, therefore only risk taking, only इसको अच्छा करते हैं, only risk taking ability is not
The most important one, most important, most important for successful, for business success, for business success. रुक जाओ. Therefore, only risk-taking ability is not the most important for business success, but combining combining other factors like creativity, creativity, management skills, management skills. और क्या लिखा था हमने? Other factors like creativity and creativity. अच्छा रुको. Creativity, रुक जाओ. This is the most important way of success, but combining other factors like creativity and management skill with risk taking ability, with risk taking makes business सक्सेसफुल. अब आया ना मजा. ठीक है. अब आया ना मजा. ठीक है क्या कि सर हमने क्या लिखा? ओवरऑल रिस्क टेकिंग इज इंपॉर्टेंट बट इट्स इंपॉर्टेंस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. अगर तो बिजनेस नया है तो बिजनेस के पास कोई और रीजन नहीं है सिवाय इसके कि वो रिस्क ले ले क्योंकि उसको मार्केट में इंटर होना है. लेकिन अगर बिजनेस स्टेबल है, बिजनेस जो है वो बड़ा बिजनेस है, तो रिस्क टेकिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, इनोवेशंस लेकर आनी पड़ेंगी बिजनेस के अंदर. तो देयर फोर सिर्फ रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बल्कि इन रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंक्लूडिंग कंबाइनिंग विद क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट स्किल्स. ठीक है. क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल. ये हमारा हो गया सर फाइनल जजमेंट कंक्लूजन. ये आपका 12 मार्क का आंसर और ये पड़ा हुआ आपका 8 मार्क का आंसर, बाकी सेक्शन ए का. ठीक है जी. ये हो गया आपका पेपर 1. कल बेटा पेपर 1 का आपका मॉक होगा. सही है. और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह पेपर 2 सॉल्व करते हैं. जवाब बेटा आप मुझे मिले, मैं आपको कूटता हूँ.